बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 करेंगे और ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है हम इसको अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे अब से। ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस हमें इशू हुआ है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को हमने इंसर्कल करना है। पहला क्या है, विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। कौन सा डाटा है जो सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ को होल्ड करता है। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट, ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डाटा। अच्छा, स्पेसिफिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो होल नंबर्स में जो वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, नॉट इन डेसिमल, उन वैल्यूज़ को हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं कौन सी होती हैं, जो होल नंबर्स में होती हैं। जैसे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स डेसिमल में हो सकती है, जैसे किसी की हाइट है 37.5, 32.5, इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी जो डेसिमल में हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या होंगी, जो होल नंबर्स हैं। जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, किसी क्लास में 25 है, 30 है, 27, इस तरह की वैल्यूज़ जो होंगी उन्हें हम स्पेसिफिक कहेंगे, नॉट इन डेसिमल। वो कौन सा डाटा वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को होल्ड करता है, वो होता है डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, वो कौन सा डाटा होता है, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा, जिसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक वैल्यूज़। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अगला है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज़ कॉल्ड। हमें पता है कि कोई डाटा कोई वैल्यू जो किसी डाटा में जितने टाइम्स अकर करती है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, मिड पॉइंट इज़ ऑल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हमें पता है कि मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं मिड पॉइंट को, क्लास मार्क। मीन भी नहीं कहते, मीडियन कहते नहीं कहते, क्लास लिमिट भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अच्छा, चौथा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ ऑल्सो ड्रॉन और कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग। हमने क्वेश्चंस किए हैं, हम क्या करते थे लास्ट एक्सरसाइज में, हिस्टोग्राम के ऊपर हम पॉलीगॉन को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। ठीक है, कि रेंज क्या होता है, डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के दरमियान जो उसका डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। ओके, नेक्स्ट है, 6th पार्ट है, मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसीज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ अ डाटा सेट। क्लास बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिडल और सेंट्रल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, मिडल और सेंट्रल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, अगला है, इफ़ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स इज़ 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एक्स इज 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी जो मीन है, ये हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है। हमें गिवन है कि मीन किसके इक्वल है, 7.5। ठीक है, और समेशन एक्स, नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 5 + 7 + 8 + 9 और प्लस एक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हैं, और इनका मीन किसके इक्वल है, 7.5 के इक्वल। हम इनको प्लस करते हैं, 12 + 8 20 + 29, 29 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 7.5। तो 29 + x किसके इक्वल होगा, 5 × 7.5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37.5 इज़ इक्वल टू 29 + x। तो x किसके इक्वल होगा, 37.5 माइनस, ये तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
8.5, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर x का 8.5। सो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा 2, 5, 8, 9, 0, 1, 3, 7 एंड 10। हमने क्या निकालना है? इसका मॉड निकालना है। तो मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ रही है, तो इसलिए इसमें क्या ऑप्शन है? 5, 7, 0, नो मॉड। ये जो ऑप्शन डी है ये है करेक्ट, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट है इन अ डाटा द वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस विच अपीयर और अकर्स मोस्ट ऑफन इज़ कॉल्ड। क्या कहते हैं? जो वैल्यू ज़्यादा टाइम्स अकर होती है डाटा सेट में, उसे हम क्या कहते हैं? एज वी नो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉड, ठीक है। उसको कहते हैं मॉड, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इज कॉल्ड मॉड। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये डाटा सेट हमें गिवन है, तो हमने इसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसका क्या आएगा मीडियन। अच्छा, हमने क्या किया कि ये जो वैल्यूज़ थी इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो हम पहले देखते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। एन हमारे पास 7 है। तो मीडियन जब एन क्या हो हमारे पास ऑड हो, तो मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल कहाँ से निकालेंगे? 1, 2, 3, 4, और यहाँ से भी देखें 1, 2, 3, 4। सो ये जो है मिडिल मोस्ट वैल्यू हमारी कौन सी आई है? 124। सो इसका मीडियन क्या आया है? एक्स क्या आया हमारे पास? जो 10th पार्ट है उसका मीडियन क्या आया? 124, ठीक है। जो मिडिल वैल्यू है वो कौन सी है? 124, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम मीन एंड मीडियन, ठीक है। ये तमाम डेफिनेशन जो हैं, ये जो एक्सरसाइज हैं उनसे पहले सारी ये डेफिनेशन लिखी हुई, वहाँ से आपने ये देख लेनी है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ following are the weights of 40 students according to the nearest। ये वेट्स हमें गिवन है पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये हमें डाटा सेट गिवन है 40 स्टूडेंट्स का ये वेट है, ठीक है। अच्छा, हमें कहा गया है कि मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल बाय टेकिंग द नंबर ऑफ़ क्लासेस एट एज 6। यानी हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है और नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी रखनी है? हमने 6 रखनी है। फिर हमने क्या बनाना है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है और ड्रॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन अ गिवन डाटा। और फिर बाद में हमने एक और टेबल बना के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहला है फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने बनाना है और जिसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस 6 रखनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ताकि हम क्लास इंटरवल साइज़ हम ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाटा सेट में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसमें ये देखें, ये जो है 119, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो कौन सी है? ये 176। हम क्या कर लेंगे? इनका डिफरेंस निकाल के नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है? 6 हैं, वो निकाल के हम क्लास इंटरवल साइज़ हम निकाल लेते हैं ताकि हम फ्रिक्वेंसी टेबल हम बना सकें, ठीक है। ओके, अब हम ये काम करते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है? मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा जो कि है 176, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या आई है? इज़ 119, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? क्लास इंटरवल साइज़, क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए क्लास इंटरवल साइज़ भी चाहिए। तो क्लास इंटरवल साइज़ क्या होगा? हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 176 माइनस 119 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने कितनी बनानी है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 6 क्लासेस बनानी है, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे 176 में से 119 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 57/6। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा?
ये 9.8 आ जाएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि हमने होल नंबर लेना है यहाँ पे। क्लास इंटरवल साइज हमारे पास क्या आ गया, 10। साइज इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब हम बनाते हैं इसका टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल साइज हमने कितना रखना है, 10 रखना है, और क्लासेस कितनी बनानी है, हमने 6 बनानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, 119 है, वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं 119। इसमें हम 10 प्लस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 129। इसमें 10 प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 139। इसमें 10 प्लस करें तो 149। इसी तरह 10 प्लस करते जाएं, क्योंकि 10 का यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल साइज़ है 159 और 169, ठीक है। ये होगी हमारी हर क्लास की लोअर लिमिट। तो अब हम क्या करते हैं 120, ठीक है। अच्छा, ये रखने के लिए क्या, ये 129 है लोअर क्लास लिमिट, और ये क्या होती है इससे एक कम, ये 129 है तो ये क्या हो जाएगी 128। अच्छा, इसी तरह इसमें हम 10 करते जाएं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 138, 148, ठीक है, और ये इसी तरह 158, 168, और ये हो गया 178। ये हो गया। अच्छा, क्या है 10-10 का हमने फ़र्क रखना है। तो पहली लोअर क्लास लिमिट क्या थी, जो मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या थी 119, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, और 10-10 के फ़र्क से पहले हमने ये सारी बना ली, और ये जो बनाने के लिए अपर क्लास लिमिट क्या होती है, इससे एक नंबर कम, ये क्या हो गया 128। आप इनमें 10 का डिफरेंस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारी सब क्लासेस की अपर क्लास लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब हमने देखना है 119 से 128 तक कितने नंबर्स यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं 119 से 129 तक ये किया आ गया, ठीक है। 125, तो हम एक टैली मार्क लगा देते हैं, ठीक है। कितना है, ये है एक टैली मार्क। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं ये 126 आ गया एक, ये आ गया दूसरा टैली मार्क। इसी तरह 119 ये आ गया तीसरा टैली मार्क, और यहाँ पे हम देखते हैं 128 ये भी, ठीक है। जो हमने नंबर लिख लिया उसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया कितना, चौथा नंबर, ठीक है। ये हो गए 4 टैली मार्क्स हमने लगा लिए। इसी तरह बाकी ये भी 129 से 138 तक देखते हैं हम नंबर्स कितनी दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं टेप गिवन डाटा में, तो वो हम उतने टैली मार्क्स लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम ये कॉलम फिल कर लेंगे, और जितने टैली मार्क्स होंगे उतनी हम उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। जैसे इसके 4 टैली मार्क्स हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी ये जो कॉलम्स हैं, ये टैली मार्क्स वाला बाकी कॉलम है, इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने टैली मार्क्स जो गिवन डाटा उसको देख के हमने लगा लिए। तो ये कितने हैं टैली मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 7। इसी तरह 139 से 148 तक नंबर्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, और 11 12 और 13, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 13। इसी तरह इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 5 6 7 8 9, ये क्या है 1 2 3 4 5, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारे पास 2, ठीक है। सो समेशन एफ हमारे पास कितना आएगा, इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ गया 40, ठीक है। जो हमें गिवन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कितने थे 40 हैं, ठीक है। सो हमारी फ्रिक्वेंसी भी हमने सबको प्लस किया तो वो भी कितना आ गया 40। ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ओके, इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स कि हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनानी है, ठीक है। हिस्टोग्राम हमें पता है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होती हैं क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे क्या होती है फ्रीक्वेंसी। पहले हम ये 2 कॉलम्स फिल कर लेते हैं, फिर हम क्लास बाउंड्री वाला फिल करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, अगला कॉलम है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हमें निकालनी आती हैं। पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये जो सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट है और फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट है, हम माइनस करके देख लेते हैं। 129 माइनस 128 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, इसको डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आ जाएगा 0.5। क्या करना है हमने, इसमें से हमने 0.5 को माइनस करना है और इसमें हमने 0.5 को प्लस करना है। ये हमारी आ जाएगी क्लास बाउंड्री। तो 119 में से हम अगर माइनस करें तो क्या आएगा 118.5 और ये क्या हो जाएगा 128.5। ठीक है, इसी तरह 128.5 से ये क्या 138.5, 138.5 से ये क्या हो जाएगा 148.5, 158.5, ये हो जाएगा 168.5 और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1, इसमें प्लस करें तो 178.5। ठीक है, अब हमने क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम बनानी है। एक्स एक्सिस पे हम ये क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज को रखा है हमने। ठीक है, और ये जो इंटरवल लिया है हमने ये इक्वल इंटरवल है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम फ्रिक्वेंसी को रखेंगे। हम देखते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी की वो क्या है 13 है, तो हम 2 के डिफरेंस से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये क्या हो जाएगा 14, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी 13 है, तो हम 14 तक चले जाते हैं फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब जो पहला है क्लास बाउंड्री कौन सी है हम देखते हैं 118 से 128.5 ये वाला साइज ये आ जाएगा इंटरवल, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हमें गिवन है 4, ये है 4। ठीक है, मीन्स हम ये बन गया हमारा पहला ब्लॉक या पहली रेक्टेंगल बन गई। अगली क्लास बाउंड्री क्या है 128 से 138 हमने ये ले लिया डिस्टेंस, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 7, ये 8 है इससे थोड़ी कम। ठीक है, ये हो जाएगा 7, इसको हम ठीक है, ये हो गया दूसरी क्लास बाउंड्री। तीसरी क्लास बाउंड्री क्या है 138.5 से 148.5 ये वाला इंटरवल आ गया, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 13 है, क्या है ये 14 है, तो ये होगा 13 यहाँ पे। ओके, इसको हम स्केल से लगा लेते हैं। ओके, ये हो गई 138 से 148.5, और अगला क्या हमारी क्लास बाउंड्री क्या है 148.5 से 158.5 ये वाला डिस्टेंस, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है हमें 9, ये 10 है और इससे थोड़ा पहले ये होगा 9। ओके, ये बन गया। अगला क्या डिस्टेंस 158.5 से 168.5 ये वाला डिस्टेंस, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5, ये 6 है तो ये होगा 5। नेक्स्ट क्या है 168.5 से 178.5 ये डिस्टेंस हो गया, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2, ये आ गया हमारा नेक्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारी हिस्टोग्राम हो गई इसकी, ये 40 स्टूडेंट्स के वेट हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, हम क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी के दरमियान ये हमारी रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ड्रॉ होगी। नेक्स्ट क्या हमने बनाना है, इसकी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, जो तीसरा पार्ट है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनानी है, तो उसके लिए क्लास लिमिट्स और फ्रिक्वेंसी हमने लिख ली, और उसके लिए हमें क्या चाहिए मिड पॉइंट्स चाहिए। मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके, जो क्लास लिमिट्स हैं दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट। जैसे पहला इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 247/2, तो क्या आ जाएगा 123.5। ठीक है,
इसी तरह हम बाकी ये जो पूरा कॉलम है हम इसी तरह फिल कर लेंगे। कैसे? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे मिड पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट्स रखने हैं और वाई एक्सिस पे हमने क्या रखनी है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी हम प्लॉट करते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया? मिड पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। ये जो मिड पॉइंट थे स्टूडेंट्स, हमने इक्वल इंटरवल लिया। ठीक है, स्केल से हम मेजर करके ये डिस्टेंस एक जितना लेना है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने फ्रीक्वेंसी ली। हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है तो हम दो दो के डिफरेंस से ये हम फ्रीक्वेंसी वाला जो वाई एक्सिस पे हम इस तरह हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा, अब हम देखते हैं जो पहला मिड पॉइंट क्या था? 123 था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। ये है 123 और ये है फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 4। ये पॉइंट आ गया मिड पॉइंट। और 133.5 जो है फ्रीक्वेंसी जो है इसके सामने 133.5 जो मिड पॉइंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है। ये 6 है तो ये होगा 7 यहाँ पे। ठीक है, और 143.5 जो मिड पॉइंट है इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13। ये 12 है तो ये होगा 13, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह 153.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। ये 8 है तो ये होगा 9, ये। ठीक है, और अगला क्या? 163.5 जो मिड पॉइंट की इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। ये 6 है तो ये होगा 5। अच्छा, 173.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको स्केल के साथ इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने स्केल के साथ लगानी है लाइन, यूँ, ये। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, एज वी नो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको यूँ ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, यहाँ पे इसके साथ हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। Okay students, question number 4 is from the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution। अच्छा, ये हमें वेट्स गिवन है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने क्या करना है? हिस्टोग्राम बनानी है और इसके ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको हमने क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं और फिर हम उसके बाद ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने वेट्स जो थे हमने उनको इस तरह वर्टिकली लिख लिया और साथ फ्रीक्वेंसी को भी। और हमें पता है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 57 से 56 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5, जो हम इससे पहले कर चुके हैं। हम क्या करेंगे? इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, इसमें 0.5 को प्लस करेंगे, तो ये हमारी आ गई क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इस तरह हमने ये पूरा जो कॉलम है हमने फिल कर लिया। ठीक है, अगला है क्लास साइज। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और हम कॉलम ऐड कर लेते हैं क्लास साइज़ का। क्लास साइज हम कैसे निकालेंगे? जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको माइनस करेंगे। 56.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लास साइज, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह 59.5 में से 56.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। और 72.5 में से 64.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। और इसी तरह 75.5 में से 72.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और 80.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ओके, ये स्टूडेंट्स इस कॉलम से हम देखते हैं कि ये जो क्लासेस हैं इनका साइज़ क्या है? अनइक्वल है। ठीक है, जब क्लास साइज़ इक्वल नहीं होता तो हमें एक और कॉलम की ज़रूरत होगी। वो क्या होगी? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे?
ये जो क्लास साइज़ है इसको फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसको हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए वो वाई एक्सिस पे हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज को क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एच डिवाइडेड बाई एफ, ये एच है और ये एफ है, ठीक है। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एफ डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। एफ को फ्रिक्वेंसी को जो एच है क्लास साइज उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एफ डिवाइडेड बाई एच, यानी एफ यहाँ पे क्या है 25 है और डिवाइडेड बाई एच 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, जो कि क्या आ गई है हमारे पास 3.86, ठीक है। इसी तरह ये है एफ है और ये एच है, मीन्स 32 को हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.7। तो इस तरह हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा 5 8 ज़र 48, ठीक है। और ये क्या है 30 डिवाइडेड बाई 8, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.75 और 15 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 ज़र 15 और नेक्स्ट क्या है 8 डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6, ठीक है। ये हमारी होगी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखी हैं और वाई एक्सिस पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अच्छा हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं क्योंकि ये इंटरवल इक्वल नहीं है, ठीक है। क्लास जो साइज़ है वो डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये साइज़ हमने मेजर करके लिखना होता है, ठीक है। तो हम 5-5 के फ़र्क से ये क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। जैसे पहली क्या है 49.5 है तो 5-5 के फ़र्क से हम अगली बनाते जाते हैं, ठीक है। 49.5 में प्लस करेंगे 5 तो 54.5 प्लस करेंगे 5 तो 59, यानी 5-5 के फ़र्क से हमने ये क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं क्योंकि ये जो इंटरवल है ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गिवन इंटरवल है वो क्या इक्वल नहीं है तो हमने जो बनाना है वो क्या बनाना है पहले इक्वल इंटरवल। तो क्या इसके लिए करेंगे हम 5-5 के फ़र्क से हम क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे बना लेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट कितनी वैल्यू है 10.7 है तो हम वाई एक्सिस पे 2-2 के फ़र्क से 2 4 6 8 10 से थोड़ा ज़्यादा 12 हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला जो क्लास जो बाउंड्री है वो क्या 49.5 से 56.5, 49.5 से 56.5, ये 49 है और ये 54 है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये हो गया हमारा साइज़, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये इंटरवल हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.8, ठीक है। ये 2 है तो ये यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो ये हमने इसको स्केल के साथ यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, इसको लाइन लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, अगला जो डिस्टेंस है वो कितना है 56.5 से 59.5, ये है 56.5 और 59.5 ये बन जाएगा ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 ओके 54.5 से 59.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 10.7, ये 10 है तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये, ठीक है। इसको हम ये और ये, ठीक है। अगली क्लास बाउंड्री क्या है 59.5 से 64.5, 59.5 ये है और ये 64.5 ये डिस्टेंस हो गया और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 8 है, ठीक है। ये है 8 मीन्स ये डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं।
अगला क्या है 64.5 से 72.5, ये 64, ये क्या है 69, ये 71 और 72, ये यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3.7। ये हमने पहले एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देख लिया कितना, ये क्लास बाउंड्री कितनी बनती है 64.5 से 72.5। ठीक है, 69 से आगे, तो इसकी कितनी बनी है फ्रीक्वेंसी 3.75, ये होगा यहाँ पे। ओके, अगला क्या है 72.5 से 75.5। 72.5 ये है और 75.5 कहाँ होगा, इससे थोड़ा पहले। ठीक है, ये बन गया हमारा इंटरवल 74.5 से 75.5। ओके, ये बन गया और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। 5 कहाँ पे है, ये 4 है और ये होगा 5। यहाँ पे। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है 75.5 से 80.5, ये 84 है, ये 79 है, तो यहाँ पे होगा थोड़ा सा इससे आगे, ये बन गया डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1.6, मीन्स 2 से थोड़ी सी पीछे ये। ठीक है, ये बन गया। अब हमने ये हमारी क्या बन गई, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ली हमने। अब हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये होगा मिड पॉइंट, ये होगा मिड पॉइंट, ये और ये। ठीक है, इन तमाम मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये ठीक है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक, ये इसको इसके साथ मिला लेते हैं और ये, और आखिर में ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लगा लेते हैं इधर, इसको इसके साथ मिला लेंगे और इसको इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बन गई है पॉलीगॉन। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ की और इसके ऊपर मिड पॉइंट्स लेके जॉइन करके हमने क्या बना लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो आर मार्क्स obtained by 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें कहा गया विद रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, lower class boundaries of all the classes, and number 3 midpoint of all the classes and the class interval with the least frequency। ठीक है, इसके लिए ये देखें मार्क्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो हमें इसके साथ टेबल बनाना पड़ेगा क्लास बाउंड्रीज का भी और मिड पॉइंट्स का भी। ठीक है, ताकि हम ये आंसर ढूंढ सकें। हम पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल हम बनाएंगे, क्लास लिमिट फ्रिक्वेंसी ये है, तो अगला हम क्लास बाउंड्रीज़ और मिड पॉइंट्स भी हम इनके निकाल लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकालेंगे, यही 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 करके, इसमें से क्या आ जाएगा 0.5, 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें m प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.5 और ये क्या हो जाएगा 24.5। ठीक है, $29.5।
ये क्या हो जाएगा 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 39.5 ओवर ये क्या हो जाएगा 44.5, 44.5 से 49.5। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। ठीक है, इसी तरह हम बाकी मिड पॉइंट्स भी हम निकाल लेंगे। अगला क्या हो जाएगा 27, 32, 37, 42 एंड 47। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम जो हमें क्वेश्चंस गिवन थे वो फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5th क्लास है, इसकी क्या निकालनी है हमने, अपर क्लास बाउंड्री। इसकी अपर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास बाउंड्री है, ये क्या है इसकी अपर क्लास बाउंड्री है, तो इसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी 44.5। ठीक है, इसका आंसर क्या है 44.5। लिख लेंगे हम, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास इज़ 44.5। अच्छा, ये है अगला क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस। ये तमाम क्लासेस हैं और ये क्या है इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो क्या हैं, पहली क्या है 19.5 है, फिर क्या है 24.5, फिर क्या है 29.5, 34.5, ये क्या है 39.5, फिर क्या है 44.5। ठीक है, ये तमाम जो क्लासेस हैं उनकी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं। ओके, क्या है मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल क्लासेस, ये हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे हम लिख लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस और कौन कौन से, एक है 22, फिर क्या है 27, 32, 37, 42 एंड 47। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। ओके, अगला क्या है, द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं वो कौन सी क्लास है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। यहाँ पे ये जो क्लास है 45 से 49 वाली जो क्लास है, इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है जो कि सबसे कम है। सो क्लास इंटरवल क्या होगा हमारा 45 से 49। द क्लास में लीस्ट फ्रिक्वेंसी इज़ ये क्लास है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन बिलो इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लास लिमिट्स हमें ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। हमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम बनाएं, लेकिन ये हमें नहीं कहा गया कि अलग-अलग बनाएं। और साथ तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पे हम कर चुके हैं, और उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी और मिड पॉइंट चाहिए होंगे। हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये जो क्लास साइज़ हमारा कितना है। ठीक है, हम देखते हैं क्लास साइज़ इक्वल है कि नहीं है। अगर क्लास साइज़ इक्वल हुआ तो ठीक है, नहीं इक्वल होगा तो हमें एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी वाला एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं 9 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, 14 - 10 भी करेंगे 4 आएगा, यानी इन सब का जो क्लास साइज़ है क्या है 4 है, सेम है। तो इसलिए हमें जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स वाला कॉलम, और फिर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हम पॉलीगॉन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बना लिया। क्लास लिमिट्स हमें गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली कैसे, इसमें से 0.5 माइनस किया, इसमें 0.5 प्लस किया। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम बन गया। मिड पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट्स वाला कॉलम। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ये जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं इनको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वाई एक्सिस पे। हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं, क्लास साइज़ क्योंकि सेम है 4.5 पहली है, दूसरा क्या 9.5, क्योंकि इन सब के दरम्यान पर एक जितना है तो हम इक्वल इंटरवल लेके इन सबको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है,
तो हम ये दो दो के फ़र्क से वाई एक्सिस पे 18 तक हम फ्रिक्वेंसी को लेके जाएंगे, ठीक है। पहली जो क्लास है वो कितनी है, 4.5 से 9.5, ये वाली, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस है और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1, ये 1 है, तो ये बन जाएगी हमारी पहली रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा क्या, 9.5 से 14.5, ये है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8, ठीक है, ये है 8। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लास बाउंड्री 14.5 से 19.5, ये वाला डिस्टेंस, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 18। ओके, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है जी, 18, ठीक है। ओके, अगला है 19.5 से 24.5, ये क्लास बाउंड्री है, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 11, ये 12 है, तो ये होगा 11, ठीक है। ओके, ये हमने बना लिया। नेक्स्ट है 24.5 से 29.5, ये है, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2। नेक्स्ट क्या है 29.5 से 34.5, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5, ये 4 है, तो ये होगा 5, ठीक है। इसको हम स्केल से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी हिस्टोग्राम। अब हमने क्या बनाना है, इसके ऊपर पॉलीगॉन बनानी है। पॉलीगॉन के लिए हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हो गया एक मिड पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, ठीक है। इन तमाम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फिर इस आखिरी को हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके इसके साथ हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई है, पॉलीगॉन, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। कौन कौन सेक्टर्स हैं, नंबर 1 चेयर्स के लिए है ₹15,000, टेबल्स के लिए ₹12,000, ब्लैक बोर्ड्स के लिए ₹6,000, रूम रेनोवेशन के लिए ₹10,000, और जो पांचवा सेक्टर है वो गार्डनिंग का है जिसके लिए एलोकेट किए गए हैं ₹7,000। कहा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। अच्छा, हर जो सेक्टर को कितना फ़ंड एलोकेट किया गया उसकी हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। सो ये अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है, तो ये हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे जो टोटल एलोकेशन है उसको हम क्या देते हैं, समेशन एक्स, लेट एक्स बार इज इक्वल टू एवरेज फंड एलोकेशन और समेशन एक्स हम क्या देते हैं, टोटल एलोकेशन को नंबर ऑफ़ सेक्टर्स को हम क्या देते हैं, n इज़ इक्वल टू हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ़ सेक्टर्स, ठीक है। सो एक्स बार जो है वो किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स बाय n,
तो समेशन एक्स हमारे पास क्या था, कितने रुपीज़ थे, 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सेक्टर्स कितने थे हमारे पास, 5 थे। ठीक है, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000। ये क्या है, रुपीज़ में है, सो हम लिखते हैं कितने हैं ये रुपीज़, 10,000 पर सेक्टर। ठीक है, यानी एवरेज फंड एलोकेशन हुई है हर सेक्टर में कितनी, रुपीज़ 10,000। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट वर 84, 91, 72, 68, 87, 78। फाइंड अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ये जो मार्क्स हैं इनका हमने क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। हम सॉल्व करते हैं इसको, लिखते हैं स्कोर्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय साद इन 6 टेस्ट क्या थे, 84, 91, 72, 68, 87, 78। ठीक है, हमें पता है एज अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन। हम अरिथमेटिक मीन जो है ये समेशन एक्स, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 डिवाइडेड बाय एन, क्या हमारे पास 6 है। ठीक है, हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 480 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, सो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया है, 80 मार्क्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज adjoining distribution showed maximum load in kilograms supported by certain ropes. Find the mean load using short method. अच्छा, ये मैक्सिमम लोड है इन किलोग्राम्स और ये क्या है, नंबर ऑफ़ रोप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है ये। अच्छा, हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है बाय शॉर्ट मेथड। ठीक है, हम देख लेते हैं फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। अच्छा, ये है शॉर्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। अच्छा, यहाँ पे डी क्या है, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम ए है, और ए क्या है, हम कोई भी अज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन लेते हैं वो है। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक टेबल को बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस फार्मूले में हम कैसे वैल्यूज़ को फिल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बना लिया। मैक्सिमम लोड क्लासेस जो हैं हमने इस तरह इसको वर्टिकली लिख लिया, नंबर ऑफ़ रोप्स को हमने फ्रीक्वेंसी कह दिया, और समेशन एफ हमने इनको प्लस किया तो क्या आ गया 35। मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, ये हमारे मिड पॉइंट्स आ गए, इनको हमने क्या कह दिया एक्स। अच्छा, इन मिड पॉइंट्स में हम ये जो वैल्यू है इसको हम कह देते हैं ये ए है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, ए है, अज्यूम्ड अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अब डी इज़ इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए। तो ए को हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, 110 किया हुआ है, तो ये वाला कॉलम हम फिल कर लेंगे इससे। ठीक है, एक्स माइनस 110 से ये एक्स है, यानी 95 माइनस 110 माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्या 100 माइनस 110 क्या आ जाएगा आंसर, -10 और सो ऑन। ठीक है, ये इस तरह हम ये पूरा कॉलम डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए वाला फिल कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10। अगला कॉलम क्या बनाएंगे, एफ और डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा, -30। इसी तरह -10 -5 मल्टीप्लाइड बाई -50 और -40 0 30 और ये क्या आ जाएगा 20। और समेशन एफ टी भी हमें चाहिए, तो इसका हम समेशन इस पूरे
कॉलम का ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -70। ओके, अब ये तमाम वैल्यूज़ हम ये जो फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन एफ टी बाई समेशन एफ इसमें पुट करते हैं। व्हाट इज़ ए इज़ 110 एंड समेशन एफ टी इज़ -70 डिवाइडेड बाई समेशन एफ इज़ 35। तो क्या आ जाएगा 110 और 2 आर -2 110 में से -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, हमारा क्या आंसर आ गया, मीन हमारा क्या आया 108। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। Okay students, question number 11 is Usman rolled a fair dice 8 times. Each time their sum was recorded as 8, 5, 6, 6, 9, 4, 3, 4, 3, 11. Find the median and mode of the sum. अच्छा, हमने मीडियन मोड निकालना है, ये हमें डाटा गिवन है। हम सबसे पहले हमें पता है स्टूडेंट्स, जब हमें मीडियन निकालना होता है तो हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 11। ठीक है, हमने डाटा को अरेंज कर लिया। काउंट कर लेते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n हमारे पास क्या है 8 है, इवन है। ठीक है, हमें पता है जब हमारे पास डाटा इवन हो तो दो जो टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, मिडल टर्म्स होती हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों हमारी क्या होंगी, इनका हमने मीन लेंगे तो जो मीन आएगा वो क्या होगी, इसकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, सो हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू दोनों मिडल टर्म्स का मीन 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्या आ गया है 6। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है कि इसका हमने मॉड भी निकालना है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डाटा सेट गिवन है इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी है 6 है। सो इसका मॉड भी क्या होगा 6। ठीक है, क्योंकि मॉड क्या होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सो 6 हमारे पास 2 दफ़ा आया है तो हमारा मॉड क्या हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्दर वीडियोस आपको मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।